चुनाव का समय ऐसा होता है जब कैनॉट प्लेस से थोड़ा दूर होते हैं, यकीनन और शहरों के फुटपाथ के नजदीक होते हैं। तो ऐसा ही मौका था जो मैं यहां पे हूं, मौजूद हूं। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए यहां पे आपके बीच में यहां पे मैं आया हूं और बहुत सारी बातें आपके दिमाग में होंगी, बहुत सारी बातें आप कहना भी चाहते होंगे, मैं भी सुनना चाहता हूं। इलेक्शन के दरमियान बहुत सारी बातें आप कह सकते हैं। जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका तारुफ भी कराऊंगा। और अगर परिचय की बात है तो गुरुग्राम का परिचय ये कि पूरी दुनिया गुरुग्राम को जानती है, पूरी दुनिया जानती है। बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के ऑफिस यहां पे हैं, तमाम सारे लोग काम करने के लिए यहां आते हैं, फिर दिल्ली लौट जाते हैं या दिल्ली से आते हैं यहां पे या यहां पे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं और एक ऐसा बिजनेस हब है जिसको पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि कहां, बोले गुरुग्राम। वो एड्रेस है, कैसा एड्रेस है, प्रेस्टिजियस एड्रेस है, फक्र है। मैं तो दिल्ली में रहता हूं लेकिन गुरुग्राम के लिए बड़ा आदर और सत्कार रहता है। कभी कभी आता हूं, मौका लग जाता है, बहुत कम आना होता है लेकिन मैं आता जरूर हूं। शो भी मेरे कम होते हैं लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं गया जब इलेक्शन के बीच में मैं ना आया हूं यहां पे। लिहाजा मैं आज आपके बीच में मौजूद हूं, बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। कैसे हैं साहब आप? देख के तो लग रहा है आप बड़े आदमी हैं। हाँ जी, अहमदाबाद। देखिए साहब, क्या गलत कहा मैंने? अहमदाबाद से आए हैं तो आप कहां से हैं साहब? गुड़गांव से हैं। क्या नाम है साहब आपका? मनोज यादव। मनोज जी खड़े होइए। अरे खड़े हो जाइए। बहुत बहुत। हाँ जी, इलेक्शन के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए। इलेक्शन खड़े होने वाले को मैं पहचानता हूं, अपनी बिरयानी के सारे चावल मैं जानता हूं हजूरे वाली। आपने हल्का समझ लिया, जितनी साल मेरी उम्र है उससे ज्यादा मैं यही कवर करता हूं। जी मनोज जी, ये कौन है? ये मेरा भतीजा है। बहुत अच्छा, चाचा भतीजा की जोड़ी है ये। बहुत अच्छा लगा। मनोज जी, क्या काम करते हैं आप? बिजनेस है अपना। बिजनेस है? कौन सा बिजनेस है? ये बताने लायक तो है ना? बिल्कुल। हाँ तो बताइए। रिजॉर्ट वगैरह। देखिए बस इसी से अंदाजा लगाइए आप। गुरुग्राम में हल्का कोई मिलता ही नहीं है, चाहे अहमदाबाद वाले हो और चाहे गुरुग्राम वाले हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो कॉर्पोरेटर हैं साहब। हाँ, वो एकदम चुपचाप बैठे हैं, अपना कोना मोर्चा संभाले हुए। मेहमानों का तारुफ मैं कराता हूं, परिचय देता हूं जो हमारे साथ हैं। विपिन यादव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आज मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच विपिन जी। पंकज जावर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। जावर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सारिका वर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेघराज यादव जी जेजेपी से यहां पे जिनका की अलायंस है आजाद पार्टी से, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ डीपी गोयल जी हैं और ये यहां पे नवीन गोयल जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि निर्दलीय प्रत्याशी। हाँ मैं ठीक है, मैं समझ लिया। भाई इतना 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 हल्ला ना मचाइए, क्योंकि जितना हल्ला मचाएंगे उतने वोट कम हो जाएंगे। मेरे चुनाव में जिसने हल्ला मचाया उसके उतने वोट गए। तो बड़े आराम से बैठ के तसल्ली के साथ, जी जी जी, तसल्ली के साथ मैं बोल रहा हूं। जी जी, नहीं आप जहां वहीं पे हो, जीत भी वहीं पे होगी। मुझे तो कोई कह रहा था कि मुख्यमंत्री सीट पे आप ही को बैठाला जाएगा। चुपचाप बैठिएगा, मैं आया। तो नवीन गोयल जी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि यहाँ पे निर्दलीय हैं और बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला तो किनारे हो गए, अपना चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया। जी बहुत अच्छा चुनाव है गुरुग्राम का। और यहाँ पे चुनाव में जो तमाम सारी चीजें हैं वो आपके सामने एक एक करके आती जाएंगी। सबसे पहले 1.5 मिनट में देना चाहूंगा, कल मैंने कांग्रेस को सबसे पहले सोनीपत में दिया, आज 1.5 मिनट सबसे पहले मैं किसको दूं? मैं जेजेपी आपको दे दूं? 1.5 मिनट में आपको दे, विपक्ष को ही देता हूं मैं 1.5 मिनट पहले, उसके बाद मैं इधर आता हूं सत्ता पे। जी हाँ जी, हाँ फिर तो महिलाओं से शुरू मैं महिलाओं से ही शुरू करता, लेकिन कुर्सी अगर बगल में एक और ना डाली होती तो। पूरा मौका दिया था आपको हमने कि अपनी कुर्सी, मैंने तो मौका, देश ने पूरा मौका दिया कि आप ही की कुर्सी हो, लेकिन आपने बगल में एक और कुर्सी डाल ली। हाँ जी, रामायण से बोले मैंने रामायण से सीख ली है। अब पता नहीं कितने राम और कितने कितने किसके राम,
मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, मैंने तो मौका दिया था, सारे लोगों ने मौका दिया था, आपको पार्टी ने मौका दिया था, लेकिन आपने बगल में कुर्सी डाल ली। पहले 1.5 मिनट आम आदमी पार्टी। थैंक यू जी, मेरा नाम डॉक्टर सारिका है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं सारिका जी। जी, मैं यहाँ सबसे पहले अपने शहर की कॉन्शियंस और आवाज बन के प्रश्न पूछना चाहती जी। हूँ। हमारा गुड़गांव जो आपने कहा इतना बड़ा शहर है, मिलेनियम सिटी है, नाम भी मिलेनियम सिटी बन गया है, लेकिन हमारी जो सुविधाएं हैं वो गांव से भी बदतर हैं। हमारे यहाँ पे 200 करोड़ रुपए खर्चे हैं सड़क को ठीक करने के नाम पर, लेकिन आज कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ पे गड्ढे ना हो। यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए खर्चा गया है जल भराव पे, लेकिन 15 मिनट की बारिश हो जाए, मैं आपको बता दूं यहाँ सब लोग डर जाते हैं कि घर कैसे जाएंगे। ये इकलौता शहर है पूरे देश में जो यहाँ पे स्कूल बंद हो जाते हैं जिस दिन बारिश होती है। ये शर्मनाक बात है और आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ नाम लेने से मिलेनियम नहीं होता, काम भी मिलेनियम वाले होने चाहिए। यहाँ कचरा ग्राम बन चुका है, कूड़ा ग्राम बन चुका है, एक अस्पताल था 5 साल से टूटा हुआ है। पूरे शहर में 25 कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन एक सिविल अस्पताल नहीं है। तो ये हमारे शहर का बहुत दुर्भाग्य है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन सरकार ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया है। उससे पहले 10 साल की कांग्रेस सरकार ने भी कोई काम यही जो आखिरी लाइन थी सुनने के लिए बेताब था मैं। मैं चुनाव के मूड में हूं, मैं पूरी तरह चुनाव के मूड में। पर ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याएं मैंने सुनी नहीं। बिल्कुल समस्याएं आपने पॉइंट आउट की कि शायद ही ऐसा शहर होगा जो इतना बड़ा शहर हो और बरसात में बंद हो जाए स्कूल। तो मैंने आपकी पूरी बात ध्यान से सुनी, लेकिन आखिरी सेंटेंस बड़ा जबरदस्त था कि जैसे बीजेपी तो बोलती नहीं, आखिर में इन्होंने कह दिया वैसे ही कांग्रेस भी है। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस से ज्यादा दुश्मनी है या बीजेपी से ज्यादा दुश्मनी है? अभी क्योंकि 10 साल से इनकम्बेंसी जो है बीजेपी की है, तो 100% बीजेपी के खिलाफ बोलेंगे। तो अलग काहे लड़ी, एक ही साथ लड़ जाती ना। हमारा ये निर्णय नहीं था ना। सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है बाबू। कैसे हैं? खड़े होइए। कहाँ से आना हुआ? यहीं से हूँ, गुड़गांव से। गुड़गांव से। क्या नाम है? दरवेश पुनिया। दरवेश पुनिया। दरवेश जी, क्या काम करते हैं साहब? फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का? यहाँ कोई हल्का मिलता ही नहीं मुझे। अच्छा, फाइनेंस का काम करते हैं। तो क्या होगा इस बार चुनाव में यहाँ? हम तो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हाँ जी, बीजेपी को, बीजेपी को, मुकेश जी को। हाँ जी, मुकेश शर्मा जी को। हाँ जी, उनको सपोर्ट करेंगे। क्यों? 10 साल हो गए उनको, तो मतलब बीजेपी को तो 10 साल यहाँ हो गए, फिर क्यों? नहीं उसी को करेंगे, अच्छे काम करते हैं वो बीजेपी। अच्छे काम करते हैं इसलिए। हाँ जी। अच्छा जी, मैं एक बात और कहूंगा, जरा जो जिनकी गाड़ियां सड़क पे लग गई हो, प्लीज अपनी गाड़ियां किनारे कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि व्यवस्था रहनी चाहिए। ऐसा नहीं हो ये पानी में ही पता चला, शो में भी पता चला शहर रुक जाए, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। अगले 1.5 मिनट कांग्रेस के। जी, सबसे भ्रष्ट सरकार आज तक के इतिहास में अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। सब लूट के खा गए। आज गुड़गांव के ये हालात करके रख दिए। एक सरकारी अस्पताल, उसके लिए खून के आंसू रोने को मजबूर है यहाँ का इंसान। लेकिन इन लोगों के अंदर अपना दफ्तर बनाने के लिए, अपना रेस्ट हाउस बनाने के लिए सब कुछ है, लेकिन गरीब जनता के लिए एक भी अस्पताल बनाने का कोई इनके पास इंतजाम नहीं। पूरा शहर आज कूड़े के ढेर पर, जहां आप खड़े आप देखिए चारों तरफ ये मक्खियां भिन भिना रही है। यहाँ भी कूड़े के ढेर थे, ये यहाँ भी, ये तो बरसात में आते हैं, ये यहाँ भी कूड़े के ढेर थे। ये पूरी रोड पूरे कूड़े के कचरे के ढेर में बड़ी रोड रही है। आप पूरे शहर में कहीं भी देख लो, कहीं पर जल भराव अगर ऐसी कोई ये जगह बता दे जहां से मेरे भाई विपिन यादव आए, इनकी कॉलोनी का भी यही हाल है। आज पूरा गुड़गांव इस तरीके से भयानक स्थिति से गुजर रहा है जिसका कोई अंत नहीं। सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम और लोगों को जुमले देने का काम अगर किसी ने किया, लोगों को तो जुमले देने का काम किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कभी कभी कान मेरे भी वो हो जाते हैं सुनते सुनते, और नेता तो कुछ भी बता सकते हैं, कहते पतंगे जाए कहते कि ओ ये तो मच्छर है, तो वो नहीं, अपनी आंख नाक कान सब खुले रखो भैया। चुनाव समय ये थोड़ी ना सारी चीजें बंद कर लें। और बाजी कैसे हैं आप? कहाँ से आना हो गया? दिल्ली से सर। दिल्ली से। कैसे? गुड़गांव कैसे? गाड़ी चलाता हूँ सर, गाड़ी लेके आया। अच्छा, तो गाड़ी कहाँ किनारे खड़ी की है ना? साइड पे एकदम लगाइए, बिल्कुल कोने में, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। बस बस बस, तो फिर तो आप पूरे 1 घंटा मजा लीजिए यहाँ पे। जी, मैं आ गया, आपके पास भी आ गया हुजूर। कहाँ से आना हुआ सर आपका? गुड़गांव से। कौन से सेक्टर से सर? मैं यहीं, इट इज वेरी नियर टू बस स्टैंड। बस स्टैंड के बिल्कुल बगल में ही है। जी जी, मैं एक से पूछूं फिर मैं आपसे भी पूछ लूंगा। जी, क्या नाम है सर? प्रोफेसर सुभाष सपड़ा, आई एम ए प्रोफेसर। आप प्रोफेसर हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं माफी चाहूंगा आपसे क्योंकि मैं कुर्सी नहीं दे पाया।
टीचर्स को जरूर मिलनी चाहिए कुर्सी, सम्मान तभी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब। जी बोलिए। पिछली बार इनके 5 मंत्री हारे थे। हाँ जी। 2019 में। किसके? भाजपा के जी। इस बार सारे मंत्री हारेंगे। अच्छा। यस। देखो मतलब ये है, हाँ जी। इनको हमने पूरे 5 इंजन दे रखे गुड़गांव। अभी आप कह रहे थे गुड़गांव को दुनिया जानती है। हाँ। सारे एमएनसीज है यहाँ पे, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो गुड़गांव को, हरियाणा को कोई नहीं जानता। हाँ। गुरुग्राम को हर कोई जानता है। हजार एमएनसीज के ऑफिस है, कोई ऐसा नहीं है जो ना हो। जी। कूड़ा यहाँ पे देखो आप, गुरुग्राम मीन कूड़ा ग्राम। इट्स रियली सॉरी, पानी के साथ सीवरेज मिला हुआ है। अभी हमारे साथी बता रहे थे सिविल हॉस्पिटल तोड़ फोड़ के, जो गरीबों के लिए, हमें मेदांता नहीं चाहिए, हमें आर्टिमिस फोर्टिस हॉस्पिटल नहीं चाहिए, हमें गरीबों के लिए चाहिए, गरीबों के लिए। वो पार्किंग बना रखी है। हमें दे दीजिए, हमें बड़ी जरूरत है इसकी। बस अड्डा सर जीरो, धाराशाही। वहां पे शौचालय जाएंगे 10 रुपए देने पड़ेंगे। बिल्कुल वहां पे बिल्कुल कूड़ा एकदम ऐसे जर्जर हालत में फोड़ रखे। ये गुरुग्राम है, बताओ। ये मतलब ये हाल है। मतलब 10 रुपए काहे के लिए देने पड़ेंगे? शौचालय जाने के लिए। अगर आपने शूशु या पोटी करनी है ना, तो यू विल हाँ, वो तो मैं समझ गया। यू विल हैव टू पे ₹10। मतलब ये हाल है। मतलब ये भाजपा सरकार है। आप आएंगे तो फ्री कर देंगे सर। देखो हमने इन्हें 5 इंजन दिए। मोदी साहब कहते हैं हम। ठीक सर, मैंने आपकी आई हैव टेकन योर पॉइंट कि इनका अरे नहीं, तुम नहीं बैठोगे, इस चक्कर में ना पड़ो तुम बिल्कुल। ना 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 ना, ये उम्र नहीं तुम्हारी बेटा, बैठो बैठो। चाचा से पूछ लूंगा, भतीजे से नहीं पूछूंगा मैं। ना बेटा, ना 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 ना, चुनाव के चक्कर में क्यों पड़ोगे तुम? अरे तुम्हारी उम्र क्या है? क्या उम्र है? मैं अभी 13 ईयर्स का हूँ। 13 साल की? अरे ना बेटा, अभी तो वोट डालने का भी समय नहीं है, और तुम इस चक्करों में पड़ो ना। ये तो तुम्हें तो आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब आ गए हो तो बैठो चुपचाप। अगले इलेक्शन में तो मैं 18 ईयर्स का हो जाऊंगा ना। अच्छा, आओ अंदर आओ। फिर देखे कौन अभिमन्यु है भाई। बेटा क्यों पूछना है तुम्हें? क्या पूछना है? इन चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? अबे तुम्हें तो चाचा को भी डांटने वाला हूं, क्यों लेके आए तुम्हें? खैर कोई बात नहीं। कौन सा क्लास है तुम्हारा? मैं अभी 8th क्लास में हूँ। अच्छा, हाँ जी। खैर बोलो, क्या बोलना था तुम्हें? मुझे बोलना था कि मैंने आपको न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 इंडिया पे देखा है। आपकी जो आप जैसे आप बात करते हो, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और मैं कल की बात नहीं करूंगा, मैं आज की बात करूंगा। जो मोदी सरकार ने हमें दिया है, हम बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, हमें अच्छी एजुकेशन, हेल्थ और हमारी सेफ्टी चाहिए बस। और हम जो है, हमें फ्री का घर, मकान, गैस कुछ। अरे मैम देखिए, ये अभिमन्यु है, भीष्म पितामह का नहीं उठना चाहिए द्रोणाचार्य के एकदम। हाँ, बच्चे को छोड़ दीजिए, एकदम दिल मिला जाता है। मैं तुम्हारी पिता तुम्हारी अधूरी शिक्षा के लिए उत्तरदायी हूं। जैसे ही अभिमन्यु सामने हुआ, भीष्म पितामह का तन गया, द्रोणाचार्य तान लिया, बोला मार गिराओ इसको तुरंत। अरे ना बोलो, अब तुम बोलने आ ही गए हो तो आ ही गए हो तो बोलो। अच्छा, और एक बात और बता दे, 1 लाख लोगों की जरूरत है। वही राजनीति में अच्छा जा रहे हो तुम, बोलो। हमें कोई फ्री की गैस, मकान, घर कुछ नहीं चाहिए। हमें बस अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छा हेल्थ चाहिए और अच्छी हमें अपनी सेफ्टी चाहिए, जो मोदी सरकार हमें दे रही है। अब तुमने खुलासा किया इतनी देर बाद। हाँ, जाओ बड़े मियाँ, और बोलना है अब बाद में पूछेंगे तुमसे। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। अरे जाओ, बैठो 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 बैठो। अरे बच्चे भी ना, कैसे हैं आप? बढ़िया हैं। गुरुजी क्या नाम हो गया आपका? पंडित जयप्रकाश मिश्रा। जयप्रकाश मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वैसे चित्रकूट से हूँ। अरे चित्रकूट के धाम, भाई संतन की भीड़। 20 वर्ष से गुरुग्राम में हूँ। तो अब तो यहीं के हो गए फिर? जी सारे यजमान यहीं के हैं। जी, बहुत अच्छी बात। मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अगला 1.5 मिनट पहले मैं बीजेपी को दे दूं, क्योंकि उनको भी बहुत देर से परेशानी है कि इसने बहुत देर से मुझसे पूछा नहीं है। तो 1.5 मिनट में उनको देके फिर मैं आपके पास आता हूं, सवाल आपका भी सुनूंगा मैं। अगला 1.5 मिनट बीजेपी का। सुना था कि कुछ लोगों को दिन में कम नजर आता है, धूप जब पड़ती है ना तो पता है किसको नजर आता है? तो आप समझ लीजिए कौन बात कर रहा है कि पानी भर रहा है। जिनके सीएम नाव में बैठकर सर्वे करने गए थे दिल्ली में, जितने फ्लाईओवर, जितने अंडरपास थे, सबका पानी भरा हुआ, पूरा दिल्ली जलमग्न हो गया। पूरे दिल्ली को बेचकर खा गए, 6 महीने से जेल में पड़े थे। आज कहते हैं पानी भर रहा है गुड़गांव में। हीरो होंडा चौक पे जाके देख लेते, 12 घंटे का जाम लगा था 2014 में। आज आप नो, यू विल नॉट, पहले बोलने दीजिए उनको। हाँ जी,
नहीं, ये गलत बात, बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा ना आपके पास। जी, आज कितनी भी बारिश पड़ी 15 मिनट का जाम नहीं लगा। अब बात कर लेते हैं उनकी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भाई जी 2G 3G जीजा जी ये जी वो जी। अरे भाई कितने जी, कितना लूटोगे? लूट लूट के सबको ध्यान है 2013 2014 रोज एक भ्रष्टाचार की बात आती थी, आज एक भी केस आता है भ्रष्टाचार का। हमारा जो खून का रंग है भगवा है, देश के लिए खड़े हैं। इनकी तरह नहीं है विदेशों में जाके कहते हैं कि भारत में टर्बन पहनना इनकी तरह नहीं है। मैं आ गया हुजूर, आ गया, मैं आ जाऊंगा, बिल्कुल आ जाऊंगा। हम विदेश में जाके ये नहीं कहते कि टर्बन पहनना। भाजी कैसे हैं आप? हाँ जी, बहुत बढ़िया है जी। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुद्वारे जा रहे हैं ना जी? बस ठीक। हाँ जी, मैं आ गया। मुझे याद रहता है कि मुझे पूछना, मैं पूछता हूँ बाबू, पूछता हूँ आपसे भी पूछता हूँ जी। जयप्रकाश जी चित्रकूट के हैं, जब कहीं परेशानी दुनिया में आ जाती तो लोग चित्रकूट के धाम में ही जाते हैं। बोलिए गुड़गांव के बारे में। गुरुग्राम की माँ शीतला की पावन धरा में जय माँ, प्रणाम करता हूँ मैं। जय हो माँ। बहुत अभिनंदन आपका है, और माँ भगवती शीतला माता से और इष्ट माँ गार्गी से प्रार्थना करता हूँ कि पहले आप शतायु रहें, हमारी भी आयु आपको लगे। ना पंडित जी, मैं एक बात कह देता हूँ। मैं एक बात जरूर कह देता हूँ, मुझे ध्यान नहीं रहा। अक्सर मैं जहां जाता हूँ शहर में, उस शहर की ऐतिहासिक विरासत पर जरूर मैं 1-2 लाइन जरूर बोलता हूँ। माँ शीतला देवी का एक बहुत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर गुरुग्राम में है, और इतना भव्य मंदिर शायद मैंने शीतला माता का इतना बड़ा मंदिर कहीं नहीं देखा। मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ, और सच में, और बड़ी प्राचीनता और बड़ी भव्यता और बड़ी दिव्यता, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा है कि उनका जो यहाँ पे चमत्कार, उनको लेकर तमाम निष्ठा, तमाम सारी चीजें यहाँ पे हैं, और वो गुरुग्राम का जी, गुरुग्राम से जुड़ा जी 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 जी। अच्छा, वो तो बनता रहेगा जी। हाँ जी। तो माँ की पावन धरा में, लेकिन बोलिए। गुरुग्राम में ही शीतला कॉलोनी अशोक विहार आते जी, जो 900 मीटर के अंदर है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, ना राजनेताओं का जाता। क्यों? जो गरीब लोग हैं बेचारे वहां मारे जाते हैं, वो प्लाट ले लेते हैं, उनके लिए पानी नहीं है, उनके लिए सड़क नहीं है, और जल भराव तो ऐसा कौन सा शहर है देश के अंदर जहां नहीं होता है। चूंकि ये सुविधाएं, जहां मूलभूत सुविधा के लिए सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं है। वर्तमान में ध्यान कहां जाना चाहिए कि ये सड़क कैसे बनेगी, ये ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगी। जिस पर नियंत्रण करना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। चूंकि जब आप जनसंख्या बढ़ाएंगे, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो आपको कितने रोड बनाने होंगे, कितने आप विद्यालय बनाएंगे। पंडित जी, मैंने तो सोचा था कि आप धीरे धीरे राजनीति में रहेंगे, लेकिन आपने बड़ा तीखा व्यंग्य कर दिया भाई। मैं आ गया, ऑफ कोर्स सर जी, शो। देखिए सर, मेरी बात सुनिए, आपका नाम क्या है? नाम पहले नाम बताइए। मैं फैन तो है आप, पता चले। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम जय सिंह है। जय सिंह साहब, मुझे इसमें 25 साल लगे है में, तब वो कशिश पैदा हुई। 25 साल बाद वो कशिश पैदा कर पाया। हाँ मैं, लेकिन मैं आपका सादर अभिनंदन करता हूँ जी। बोलिए मुद्दे पे। हमने टीवी में सुना था, टीवी पे देखा था, आज आपके साक्षात्कार है, हम बड़े खुश हैं। हो। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप गुड़गांव आए, बहुत वेलकम। लेकिन किंतु परंतु 10 साल में जो गुड़गांव में बस अड्डा था, उसकी ईट रोडे बेच के बीजेपी खा गई, और उसके बाद जो है वो सिविल हॉस्पिटल था वो भी तोड़ के उसके रोडे बेच के खा गई, और मेट्रो था 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। 2 करोड़ रोजगार देने थे, 20 करोड़ बेरोजगार बोले साहब, इतना हो गया, इतनी चीजें हो गई। हाँ जी बाबूजी, बोलिए, कहिए। सर, आज गुड़गांव में जो पानी की किल्लत है, रात को महिलाएं 2 बजे 3 बजे उठ के पानी भरते हैं, लेकिन पानी फिर भी गंदा का गंदा। अरे तो आपका तो मिलेनियम सिटी है, यहाँ तो पता समझ ही में नहीं आ रहा। काहे की मिलेनियम सिटी? पानी नहीं आता। अगला 1.5 मिनट जेजेपी। अच्छा नहीं हुआ था, अच्छा हम सॉरी। अरे अगर नहीं कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई कमी है ही नहीं टाइम की। 10 मिनट और ले लेते। 10 मिनट नहीं, 10 सेकंड ले लूं। 10 सेकंड नहीं, 15 सेकंड। चलिए 15 सेकंड। हाँ। ये कांग्रेस ने एक बात कही कि इलाज नहीं हो रहा, हॉस्पिटल नहीं है। हाँ। तो उसका जवाब भी दे दूं कि हमें ध्यान है वो समय जब गरीब कहता था कि ऐ मौत
तू जल्दी आया कर गरीब के घर में, क्योंकि तेरे इंतजार में खर्च हो जाता है वो पैसा इलाज में जो होना था अंतिम संस्कार में। और आज अगर 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने का काम किया है तो मोदी जी और नायब सरकार ने दिया है। राइट, मैं वो जेजेपी हो जाए आपको, आप दे दिएगा, आप दे दे। जी 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 जी, पहले पैनल पूरा हो जाने दिए, उसके बाद जी। मैं आप सभी का यहाँ माता शीतला की भूमि पर और गुरु मिस हो गया था आज भूमि पर आप सबका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। हाँ। मुझे पता है प्रतीक जी आपको 25 साल से ज्यादा हो गए इस क्षेत्र में और मुझे ज्यादा आपको ज्ञान देने की मैं बूढ़ा हो गया अब तो। बिल्कुल जी, राजनीति के मामले में। पर मैं आपको और आपके दर्शकों को और यहाँ उपस्थित मेरे सारे देवतुल्य जो हमारी पब्लिक यहाँ खड़ी है उनको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए जो नेशनल पार्टीज है वो हमें दूर से और गुरूर से देख रही हैं। आप 10 साल अभी की क्यों बात करें, उससे 10 साल पहले भी था। कितनी जमीन यहाँ पे 60,000 से ज्यादा जमीन यहाँ की जो है एक्वायर कर दी गई, नोटिस भेजे गए। क्या हुआ उस जमीन का? सस्ते रेट में लेकर 2004 में जब सत्ता आई थी कांग्रेस के पास, जब से लेकर 14 तक की अगर मैं बात करूं, फिर 14 से अब 24 की बात करता हूं, आज तक एक सिंगल सेक्टर अगर दोनों सरकारों ने अगर यहाँ पे हरियाणा में या गुड़गांव में काटा हो तो यहाँ पे कोई भी भाई एक हाथ खड़ा करके बता दीजिए। आज ये दूर से और गुरूर से आपको देख रहे हैं और आपसे वोट की अपील कर रहे हैं। जिस मिलेनियम सिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस मिलेनियम सिटी को पूरा वर्ल्ड के अंदर मैप में देखा जाता है, वो देखा जाता है जो आप लोग दिखाते हैं, मीडिया दिखाते हैं। ये बनाई हुई बिल्डर्स की है जो पिछले जो 20 साल के अंदर बनाया गया है, किसी सरकार ने नहीं बनाई है। आज गुड़गांव गड्ढाग्राम बन चुका है। यहाँ पे अगर आप बात करते हो शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ, इनका कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए यहाँ पे मल्टीनेशनल जैसे कंपनियां तो उन्हीं के टाइप से यहाँ पे हॉस्पिटल्स खोले गए हैं ताकि आप वहां जाइए, आप इलाज कीजिए। गरीबों का देखने सुनने वाला कोई भी नहीं है। जहां बात अभी आप कर रहे थे बड़ी जो हम बात कर रहे हैं एमएनसीज की, ऐसे ही एमएनसीज हो चुकी है दोनों नेशनल पार्टीज जो दूर से गुरूर से हमें देख रही है। और मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि भंवर जब भी डूबेगा उभरा देकर मारेगा, सुन लो मछलियों तुमको चारा देकर मारेगा, गलतफहमी में मत रहना अच्छे दिन आएंगे, बात चालाक दुश्मन है तुमको सहारा देकर मारेगा। पूरा भाषण सुनाते हैं आप? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। मैं एक बात बहुत शिद्दत के साथ कहना चाहता हूं। दिल्ली में वैसे तो हॉस्पिटल्स बड़े बड़े हैं, बड़े हॉस्पिटल से मेरा मतलब है सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन गुड़गांव में कुछ नायाब किस्म के हैं। इसके नायाब से मेरा मतलब है कि वो बहुत प्रसिद्ध हैं और वहां पे लोग आते हैं इलाज के लिए। लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लग रही है, यहाँ पे जितने लोग हैं उनको गरीबों की बड़ी चिंता है। इतनी चिंता है गरीबों की कि मुझे लगता है गरीबी हटा ही देंगे। चुनाव जब तक खत्म होगा सारे लोग गरीबी हटा देंगे और जैसे ही चुनाव खत्म होगा ये फिर वही हम पहुंच जाएंगे। कोई शख्स मुझे मिला ही नहीं जिसने ये ना कहा हो कि अस्पताल, अरे अस्पताल तो आपके यहाँ इतने बढ़िया बढ़िया, लेकिन कह रहे हैं गरीबों के नहीं। अरे तो साहब अगर 5 साल बोले होते तो वहां भी हो गया होता, बोले ही नहीं है आप। हाँ जी, अरे कहां मर जाएगा गरीब, रुको अभी गरीब आता हूं, 1.5 मिनट। नवीन गोयल जी की तरफ से डीपीजी। जैसे किसी का माँ बाप मर जाता है ना, बच्चे लवारिस हो जाते हैं, ये हमारा गुड़गांव शहर ऐसे लवारिस हो चुका है। आप सबने समस्याएं बताई, किसी ने बताया पिछले 5 साल समस्याओं के समाधान के लिए किसने क्या किया। नवीन गोयल भाई ने 100 रुपए ओपीडी में 2.5 लाख परिवारों को सहायता दी। 200 रुपए में महिलाओं को सम्मान देते हुए 1300 महिलाओं को पैरों पे खड़ा होने लायक बनाया। कहां से? सरकार की तरफ से? नहीं रुके, मुझे पूछने दीजिए कहां से 200 रुपए? 200 रुपए महीने में महिला कौशल विकास केंद्र बनाकर महिलाओं को। ये सवाल तो ये है कि आया कहां से? ये नवीन भाई ने करवाया कैनविन फाउंडेशन के माध्यम से। अच्छा, ये अपना फाउंडेशन उनका। समस्याएं बताना आसान है, समाधान के लिए किसने प्रयास किया, पूछिए जरा किसने प्रयास किया। आज लड़ाई एमएनए बनने की नहीं है, एमएलए बनने की नहीं है, राजनीति के सुधार करने की है। कोई धन बल से, कोई बाहुबल से एमएलए बन के आ जाए और 5 साल दिखाई ना दे। अब गुड़गांव की जनता जाग गई है और केवल गुड़गांव की नहीं, आपको बता दूं ये राजनीति का सुधारीकरण नहीं होगा तब तक आम आदमी इसी तरह लुटता पिटता रहेगा। कोई बता दीजिए किसी ने विधायक के दर्शन किए क्या? किसी ने 10 साल से विधायक के दर्शन किए क्या? ये
जो शहर की खस्ता हालत हुई है, ये हमारा प्यारा शहर गुरुग्राम है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात है, आपके उनके समर्थक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चुनाव में यही होता है, समर्थक जो होता है नींव होता है और उसका भी सम्मान होना चाहिए, बराबर सम्मान होना चाहिए। लेकिन लोगों ने कहा कि आपका टिकट कट गया बीजेपी से, इसलिए आप नाराज हो गए और इसलिए आप अलग होकर खड़े हो गए। केवल एमएलए बनना होता तो काहे के लिए लड़ रहे हैं फिर? न लड़िए। सुनो सुनो, बता रहा हूँ, आप सुनो तो पहले। ये इन्होंने समस्याएं बताई हैं, इन्होंने समस्याएं बताई हैं, और 2 साल के बाद आके भैया जी, काऊ जी, आप आना, आपको दिखाएंगे गुरुग्राम का चमकता हुआ चेहरा। सारा रोड मैप है, सारा रोड मैप है तरीके से। गुड़गांव विकास ट्रस्ट बनेगा, सरकारी तंत्र को सुधारेंगे, सरकारी ऑफिसर को काम करना सिखाएंगे, महिलाओं को कौशल देके। देखिए, आपने कहा कि चेहरा देखने को नहीं मिलता था विधायक का, सबसे ज्यादा विधायक का चेहरा आपने देखा होगा, आपके भाई ने देखा, आपको नहीं मिला होगा। सर, मैं मानता हूं कि सर, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप अगर ऐसे बहस करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। मैम, हो सकता है आपको नहीं मिला हो देखने को, लेकिन इनके भाई को तो हो सकता मिला हो देखने को, उनको भी नहीं मिला। अच्छा, मैं आ गया, डिबेट ओपन कर रहा हूं, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं, डिबेट ओपन कर दूंगा, मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि डिबेट इज नॉट फ्री जी। नहीं, वो तो बताएंगे। डिबेट इज नॉट फ्री सर, प्लीज डू नॉट डिक्टेट, द डिबेट इज ओपन जी। टू ऐड वन थिंग, आपने कहा कि यहाँ पर सिविल अस्पताल में की जगह इन्होंने अपने अस्पताल बनाए। ये तो पावर में थे, ये पावर में 10 साल थे, इन्होंने सिविल अस्पताल ठीक क्यों नहीं कराया? आप तो ऐसे करिए जैसे दिल्ली के सारे सिविल अस्पताल बहुत अच्छे हैं। बहुत बढ़िया है। हरियाणा के सारे लोगों का एडमिशन हम करवाते हैं, इसलिए मुझे पता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था शीतला माता की धरती है, और शीतला माता की धरती के सामने शीतला कॉलोनी है, जहाँ पे हम कई बार वहाँ पे कीचड़ में खड़े होके हमने वहाँ पे उनकी सड़क ठीक कराई है। यहाँ पे शमीम खान जी हमसे पूछेगा, इन्होंने अपने पैसे, गरीब आदमी ने हजार रुपए इकट्ठे करके नाली अपने आप डाली है और सड़क अपने आप डाली है। ये हाल है हमारे यहाँ पे गुड़गांव के मिलेनियम सिटी का। इनके शमीम साहब, आपका बहुत मतलब मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूं कि अगर अपने पैसे से आपने ये काम करवाया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं शमीम भाई, बिल्कुल अभिनंदन करता हूं। नाउ द डिबेट इज ओपन। हाँ बोलो, कहां से आना हुआ? यहां आगे उतनी दूर खड़े हो, मैं समझ में गया तो कहीं से काम करके आ रहे हो। कहां से काम करके आ रहे हो? जी, गुरुग्राम में ही काम करता हूँ। गुरुग्राम में कंपनी में काम करते हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? रामदरीश शाह। रामदरीश शाह जी, बोलिए रामदरीश शाह जी, कहिए क्या बोलना है? सर, वैसे तो जो बीजेपी कर रही है वो काफी अच्छा कर रही है, क्योंकि एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं आ गया। शमीम जी, अगली बार लड़ाएंगे, इस बार नहीं लड़ा पाया। हाँ जी, काफी अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि देश के लिए कहीं पे भी आजकल दूसरे देश में भी हमें जानने लगे हैं लोग, क्योंकि पहले तो उस दृष्टि देखते थे, लेकिन अभी जो दुश्मन है वो भी हमसे डरते हैं। यार, यहाँ आओ, तुम काम क्या करते हो भैया? यहाँ आओ ना, पास में काम क्या करते हो भैया? सर, मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियर हैं, और कंपनी तो दिख रही है मुझे। हाँ जी, तो आपका कहना है कि ऑरा बढ़ गया, बीजेपी के आने से देश का ऑरा बढ़ गया, लोग पहचानने लगे आपको। हाँ जी, पहले पहचानते नहीं थे। कम पहचानते थे, लेकिन अब ज्यादा पहचान हो गया है सर। दुनिया में, देश विदेश में लोग पहचानने लगे, और पहले लोग पहचान नहीं पाते थे। जी जी जनाब, क्यों हंस रहे हैं इतना आप? सर देखो, ऐसा है, इन बेचारों की गलती नहीं है। सुबह वो इंजीनियर है और बिल्कुल एकदम, हाँ, तो ये मत सोचेंगे इन बेचारा यहाँ कोई नहीं है। बात तो सुनो, इनकी गलती नहीं है। सुबह से लेके शाम तक पता क्या होता है, ये जो फॉरवर्डेड मैसेजेस है ना, ये सुने मेरी बात, ये जो झूठे फॉरवर्डेड मैसेजेस है ना, ये लोगों को बरगला देते हैं। आज सिवाय बरगलाने के इन्होंने किया क्या है भाजपा ने? आज भाजपा के यहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं। पिछले कैंडिडेट भी, आप इनका 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, 2019 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, और 2024 का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, सेम है। अगर कोई बदलाव हो तो मुझे बता दें यहाँ पे इनमें से कोई। हमारे ना, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे ना, तो हमारे दादी नानी कहती थी कि बेटा अगर बच्चे को लूज मोशन लगे ना, तो डायपर बदलने से कुछ नहीं होगा, दवाई देनी पड़ेगी, दवाई। और इस टाइम गुड़गांव को दवाई की जरूरत है और कुछ की जरूरत नहीं है। इतना मूर्ख बना दिया हमारा। राइट, बस मुझे कुछ नहीं कहना था। आपका आखिरी वाला पोर्शन बिल्कुल सही है, दुरुस्त है कि आपको कहना चाहिए, और वो आपने बोला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी को इस हिकारत से मत देखने की कोशिश करिएगा
कि वो अरे वो क्या जानता है, मैं ही सब दुनिया में जानता हूं, बस बाकी नहीं। वो पहला लाइन। हाँ, लेकिन आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपने तुरंत अपनी बात मान ली। जी, कांग्रेस का पक्ष। जी, अभी थोड़ी देर पहले ये मैडम ने गाना गाया, वो कहने वाले मुझको फरेबी, फरेबी कौन है बता। ये सबसे बड़े फरेबी यहाँ पर खड़े हैं, ये हमें फरेबी बताते, ये फरेबी बताएंगे। इतना झूठ, ऐसा कौन सा स्कूल है इनका जिनसे इतना झूठ सीख के आते बीजेपी वाले, ये बताएंगे हमें। ये इतने बड़े फरेबी है और उसके बाद ऐसी बात करते। इनको तो बोलने का भी हक नहीं है। आज शहर के अंदर, आज किसी कॉलोनी में जाके देखो आप, क्या हालात हुए बड़े गुड़गांव के, ये बताएंगे हमें। विकास चारों तरफ विनाश अगर किसी ने किया तो भाजपा सरकार ने किया, और उसके बाद ये बात करते हैं विकास की। इनको तो बोलने का भी अधिकार है, हल्ला मचाने का आपको अधिकार है। बताइए। जी जी बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। इनको बहुत अच्छे से चीजों को रखना आता है। एक बात तो बताइए आप, वो फरेबी कर रहे थे, आप हंस क्यों रहे थे? मैं जवाब दे रहा हूँ ना भाई, इनको कहना, इनको बताना आता है। 99 सीट लाकर भी सरकार बनाना आता है। घर बैठे बैठे राजा बन जाते हैं। इनका करें क्या हम? 240 वाले तो इनको कम नजर आते हैं, और 99, 100, 18%, जिसको 18% सीट आई हो वो खुश हो रहे हैं, और आज भी खुश है कि सरकार बनेगी। झुंझुना बजाएंगे, झुंझुना सबको दिखेगा। सर 8 तारीख के बाद, आप तो एक मिनट सर, 8 तारीख के बाद अगर ये एक शब्द भी बोल जाए तो आप नाम बदल देना। सरकार जा रही है, धूम धड़ाके के साथ कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है। ठीक, मैं समझ गए ना। ये कहते हैं कि 8 तारीख के बाद हमें बोलने भी नहीं देंगे। अरे कितनी गुंडा करती है। बड़े बेढब लोग हैं भाई, गुड़गांव का मामला है, हल्का कोई नहीं है। लेकिन मुझे तो एक ही बात पूछनी है कांग्रेस वालों से। कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाली प्रवक्ता कह रही थी आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे ये हैं। वो तो वो कह रही थी कि आप भी बिल्कुल वैसे ही हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन था हमारा, लोकसभा तक बिल्कुल था। अगर कोई शीर्ष नेतृत्व में नहीं बना तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है, कहीं दूर तक। 3 में ना 13 में इनका हरियाणा में कोई जनाधार नहीं है। ये बात मैं दावे के साथ। 3 में ना 13 में फिर काम आप बोल रही हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन में रहना भी बहुत जरूरी होता है। आपको आईना दिखाना पड़ता है पावर में। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हम सरकार बनाएं तो ही सच्ची बात कहें। जब तक हम यहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं होंगे, अच्छे अस्पताल नहीं होंगे, सीवर सफाई नहीं होगी, सड़क नहीं होगी, हमारा टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, ये प्रश्न करने का हक मुझे आज भी है। और आप बहुत सभ्य हैं, सुशील हैं, और आप बिल्कुल एक्यूरेट। मैं आता हूँ आपके पास, आप बोलना चाह रहे थे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? अरे रुको यार, नो, आई वोंट अलाउ। नो बेटा, ना अब मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं दूंगा। 100% बैठ जाओ बेटा, अब मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुम्हें। अरे एक बार बोलिए तुमने, तुम तो बिल्कुल सरकार बनवा के ही छोड़ोगे लग रहा है। बैठो ना बेटा, ना सिट डाउन ना बेटा, बैठो। हाँ जी, मुकेश शर्मा, गुड़गांव से हूँ। 1 मिनट में आ गया। क्या हुआ सर, क्या हो गया बाबूजी, क्या हुआ? अच्छा मैं सुन लूंगा, मैं वहीं आऊंगा आपके पास। तक आप कहाँ आएंगे? प्यासा आएगा आपके पास। जी सर, बीजेपी 10 साल से यहाँ पे, एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे है एजुकेशन और हेल्थ में एक काम बता देंगे तो मान जाएंगे इनको वोट देंगे। राइट। बीजेपी 10 साल से एक काम बताएं जिसकी वजह से मैं बहुत देर से आप उठा रहे, मैं देख लिया। जी, हेल्थ और एजुकेशन। हेल्थ और एजुकेशन में, हेल्थ का तो मैंने बता ही दिया था। अब एजुकेशन अभी तो बताया था। टोटल कितने एम्स थे? 7 से 22 किए एम्स। किसने किए? भाजपा ने किए। हेल्थ के लिए तो एम्स से बड़ा तो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है ना। अब बात कर लो एजुकेशन की। मेडिकल सीट 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है 10 साल में। मेडिकल सीट 2 गुना से भी ज्यादा हो चुकी है। कॉलेजेस की संख्या 2.5 गुना हो चुकी है। यूनिवर्सिटीज की संख्या 2.5 गुना हो चुकी है पूरे हिंदुस्तान में। और अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में भी 2 गुना से ज्यादा कॉलेजेस बन चुके हैं। यूनिवर्सिटीज हैं, आज हर 15 जिलों में यूनिवर्सिटीज हैं। और आप क्या चाह रहे हो भाई? देखना पड़ेगा, उल्लू मत बनो। हाँ जी, कैसे हैं आप? बढ़िया। बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बाबूजी आपको भी नमस्ते कर रहा हूँ। क्या नाम हो गया बाबूजी आपका? सतीश कुमार शर्मा। सतीश जी नमस्ते, बहुत बहुत जी। कैसे आना हुआ? आपके इसलिए आया ताकि हमारी बात जनता तक, जनता तक पहुंच जाए आपकी बात। अरे हाँ, हम लोग को तो देखना है बस रिजल्ट।
हाँ आवाज आपकी वो तो देखना ही है बस हमको। जी बोलिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ जी जी, क्या नाम है साहब? अमित लाहौरिया मेरा नाम है। अमित जी नमस्ते, थैंक यू सो मच जी। अरे वो तो मैंने देख लिया, आप तो नवीन जी की तरफ से। हाँ जी जी जी। मैं तो ये कहना चाहूंगा, सब लोग यहाँ समस्याएं सबने सुन ली। हाँ। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, जो कैंडिडेट्स खड़े हैं यहाँ पे, उनमें से किसने पिछले 5 सालों में हमारे समाज के लिए या हमारे इस गुड़गांव के विकास के लिए कुछ काम किया है? कृपया वो बताएं ताकि इस जनता को पता लगे 5 साल में काम क्या किया है वो बताएं। तो जी मैं माफी चाहता हूँ जी, मैं आ गया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी। अभी आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे कि गरीबों के लिए यहाँ पर लोग बहुत चिंतित हैं। बहुत चिंतित हैं। इतना ज्यादा देश में कोई चिंतित कहीं नहीं मिले मुझे जितना गरीबों के लिए चिंतित यहाँ गुरुग्राम में मिले। और एक एक आदमी ने कहा है कि वो यहाँ पे 1-1 लाख 10-10 लाख रुपया दे के जाएगा जब ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। गरीबों का जो है उत्थान करना है। और जिन्होंने सवाल पूछा है गरीबों के लिए, मैंने उन सब के चेहरे कैद कर लिए हैं। जितना ज्यादा गरीबों के चिंता करने वाला मैंने कोई शहर नहीं देखा जी। ना तो मैम प्लीज कम आ गया जी इधर जी। गरीब जरूर हैं, वो किसी से दान नहीं मांग रहे हैं। वो कुछ आम आदमी पार्टी की तरह स्वाभिमानी आदमी है। स्वाभिमानी है वो। आम आदमी पार्टी की तरह ये नहीं चाहते कि हमें बिजली पानी फ्री में मिले और लोगों को जो है हैंडीकैप्ड बनाया जाए। वो मांगते हैं अपना हक। और सही मायनों में ये सब लोग जितने भी पार्टी कैंडिडेट्स यहाँ खड़े हैं वो सिर्फ एक दूसरे के कंधे पे बंदूक चला रहे हैं और कुछ भी नहीं चला रहे। सबके सब जो हैं एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने कुछ नहीं करा पिछले 10 सालों में। 10 साल से पहले कांग्रेस ने क्या कर दिया और 10 सालों में बीजेपी ने क्या कर दिया। आज अगर हम पिछले 5 सालों की अगर बात करें, बिल्कुल आप उसको क्या बोलेंगे कि हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे। अगर गुड़गांव में हमने एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ फीमेल, मैं समता सिंगला बताना चाहती हूँ कि गुड़गांव में पिछले 5 साल में अगर किसी गरीब या किसी भी आम सिटीजन की, आम गुड़गांव के रहने वाले किसी भी रेजिडेंट की अगर प्रॉब्लम को सॉल्व किया ग्राउंड लेवल पे निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पद की लालच में, वो सिर्फ एक ही नाम है, नवीन गोयल। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहना चाहता हूं। अगर उन्होंने हेल्प किया होगा तो सिस्टम तो यही लिया होगा। और अगर वो अपना सिस्टम बना सकते हैं इतना बड़ा, वो खुद का अपना सिस्टम इतना, अगर वो अपना इतना बड़ा सिस्टम बना सकते हैं तब तो फिर बड़ी बात, बहुत गंभीर बात है फिर ये तो। हाँ जी, आप मैं एकदम, मेरी सवाल सुनिए। अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो सिस्टम तो यही इस्तेमाल कर रहे हैं ना। मैं आ रहा हूं जेजेपी, आ रहा हूं। आप ये बताइए मुझे सिर्फ। हाँ ये सवाल मैं पूछ लेता हूं आपसे। हाँ जी, अगर नवीन गोयल सिस्टम इस्तेमाल करके भी हेल्प कर पा रहे हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे? केवल चुनाव में क्यों आते हैं? ये सवाल बढ़िया है। हाँ जी, हाँ जी। एक बात मुझे सब ये बता दे, कांग्रेस वाले, अरे जनाबे आली, ध्यान रखिएगा, ये जनता है, फिसला देगी। हाँ। लोग जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? सुनो भाई, सुनो। जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? राजनीति में लोगों को लोग क्यों चुनते हैं? सिर्फ इसलिए चुनते हैं ना कि उसको अच्छी सड़क मिलेगी, रोड मिलेगा, पानी मिलेगा, कानून व्यवस्था अच्छी होगी, शिक्षा अफोर्डेबल होगी, चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी, या सिर्फ वो चक्कर काटने के लिए, बड़े बड़े थैलों के लिए? यहाँ धन बल और बाहुबल नहीं चलेगा। जहाँ जनबल चलेगा, काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए लेकिन लोग आजकल लेकिन लोग आजकल ये भी पूछ रहे हैं कि विचारधारा भी तो पता चलनी चाहिए। विचारधारा, ये जो सारी लड़ाई है नवीन गोयल की, ये सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, एक विचारधारा को बदलने के लिए है। नहीं, कौन सी विचारधारा? मैं बता रहा हूँ कौन सी? सुनिए, और वो सुनाऊंगा जो किसी राजनेता ने नहीं बोली आज तक। आज टिकट लेके और लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमाए जाते हैं। यहाँ राजनीति को बदलने के लिए कि अच्छे लोग राजनीति में आए। आज गंदगी क्यों हो गई राजनीति में? क्यों? इसलिए नहीं हुई कि गंदे लोग हावी हो गए, इसलिए राजनीति गंदी हुई क्योंकि अच्छे लोग साइलेंट होते चले गए। अब अच्छे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। डीपी जी, एक बात कहें आपसे, बिल्कुल यू साउंड लाइक सम वेरी सिमिलर वाली आवाज लग रही है आपकी, जो मैं दिल्ली में भी सुन रहा था कभी कुछ साल पहले। और बड़ी सिमिलर आवाज है। लेकिन मैं आया आपके पास, मैं आया, ऑफकोर्स मैं आया। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी एक वक्त है, छोटे बाबू जी आप कुछ बोले नहीं अभी तक। हाँ जी, आप तो बोले ही नहीं, क्यों? रुकिए। हाँ जी, बनने से पहले अच्छे इंसान बन जाओ, लोगों की मदद करो,
जो नवीन जी गोयल नवीन जी बोलिए, मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ जी। जनाब अली, बीजेपी जी बोलिए, बहस को आगे बढ़ाइए। जी, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। अब इन्होंने कह दिया ये करवाया वो करवाया। भाई सरकार ने करवाया, आपने सरकार की सहायता से करवाया। और मात्र आपने नहीं, जो आज भाजपा का कैंडिडेट है, आप तो 2 साल से लगे हैं, वो 25 साल से पूरा जीवन समर्पित करके लगा हुआ है। ये भाजपा ने करवाया। और मुझे समझ में आता है, मुझे ये भी समझ में आता है कि लेजर वैली से बदलकर ये जो स्थान बदला गया है, आप लेजर वैली में करते इतने लोग भाजपा के भी नजर आते। आज 2 रैलियां हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी और गडकरी जी दोनों यहीं पर अवेलेबल है, लोगों को बता रहे हैं और लाखों लोग जमा होकर देख रहे हैं कि कैसे, क्या, कब और किस तरीके से हो रहा है। बदलाव देखना है। आप इस चौराहे के ऊपर 1.5 घंटे में पार नहीं कर पाते थे। फ्लाईओवर बना है, अंडरपास बना है, चीजें बदल रही है, पर रातों रात नहीं बदलती। चीजें बदल रही हैं, हम बदल के रहेंगे, सरकार भाजपा ही बनाएगी। मैं आपको एक बात कह दूं, प्रोग्राम कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए, पूरा फैसला अपना होता है। और किस जगह होना है, कहाँ पे होना है, कोने में तो नहीं हो सकता प्रोग्राम तो होगा तो खुले में होगा, जहां सारे लोग आ सके, सारे लोग, नहीं, जहां सारे लोग आ सके, सारे लोग पहुंच सके। अब ये बात और है कि कौन कहां कैसे। ठीक, मुझे मालूम है, आपकी बात मैंने सुनी, मैं आपके पास जरूर आऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुहानी है। सुहानी जी, मैं आऊंगा जब। बाबूजी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। अजीत सिंह यादव जी। बाबूजी? राम कुमार यादव जी। दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अब गुड़गांव पूरा जाग गया। जब जाग जाता है तो मेरा जाने का समय हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे जी। बहुत जल्दी में है, आज बहुत चुनाव का समय, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जल्दी बोलिए, फिर अपने काम पे 2 मिनट तो लूंगा जरूर जी। मेरा नाम अनूप सिंह है जी। जब शहर की आबादी 50,000 थी ना, जब से शहर में रह रहा हूँ, शहरों बढ़ते हुए देखा, तरीके से देखा मैंने। ये सब ने डिबेट तो करे, लेकिन के पास प्लानिंग किसी के पास जीरो है, जितनी बात कह रही है। मैंने 24 साल में 4 इलेक्शन लड़े, चारों जीते, पंचायत मेंबर से लेकर नगर निगम तक का, चारों जीते हैं और बड़े अच्छे लेवल से जीते हैं। करने की नीयत होनी चाहिए। लोगों ने ये तो कह दिया कि ये टिकट मांग रहे थे क्या आप? नहीं, मैं टिकट मांगने के अलग बात है, मैं फूल का आदमी हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो गिना दिए, काम नहीं हुए। काम जो हुए वो तो गिनवा दो भाई। मैं बताता हूँ आपको जल्दी। मेरे वार्ड 6 में, सेक्टर 14, सेक्टर 12 में 44 करोड़ के 2 सरकारी कम्युनिटी सेंटर एंड क्लब बन रहे हैं, जिसमें सीनियर सिटीजन क्लब बनाया जा रहा है। पहली बार शहर के अंदर, पुराने शहर के अंदर सीनियर सिटीजन क्लब सरकार बना रही है। दूसरी बात, सब कह रहे हैं शहर डूब रहा। इनसे पूछे उन्होंने ग्राउंड लेवल पे क्या किया? मैंने किया। आप जाइए इफ्को चौक पे, सुकराली गांव का झोड़ को एक झील के रूप में तो तब्दील किया मैंने।